अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर के साथ मैं आपका होस्ट उमरवाद। नाजरीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो वाक़या है उसमें कौन कौन मुलव्विस है, क्या वाकई ये सब कुछ हुआ है जो ये खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ नाजरीन आपको और भी बताते चलें कि लाहौर की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इस तरह का मकरू धंधा हो रहा है, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई खबर उसकी सामने नहीं आ रही। चंद रोज़ कबल 2 दिन पहले इस तरह का एक और यूनिवर्सिटी में हुआ भी है। काफ़ी तादाद में वहाँ पे तालिब इल्म बैर भी आए हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। उन तलबा को कहा गया कि अगर इनमें से कोई मीडिया के सामने आया, हम उसका फेस रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। और साथ साथ मीडिया को मैनेज किया गया उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ से। 6 माह कबल एक और निजी यूनिवर्सिटी थी लाहौर की जो भारी फ़ीसें लेती है, उसने इस तरह का एक कारनामा किया। उसने भी तलबा को धमकियाँ दी। तलबा ने जब एहतजाज किया, उन्होंने तलबा को एक्सपेल भी किया, मीडिया के ऊपर कोई ख़बर नहीं चलने दी और तलबा काफ़ी दिन एहतजाज करते रहे। किसी ने उनकी कोई गुफ्तगू नहीं सुनी। लेकिन ये एक यूनिवर्सिटी जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, इसके ख़िलाफ़ क्यों है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ ये क्यों आवाज़ उठाई जाती है। जो प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ पे हरासमेंट की जा रही है, जहाँ पे लड़कियाँ सप्लाई की जा रही हैं, उनको कौन लोग हैं, क्यों नहीं उनको कोई पूछता। जहाँ पे पार्टियों के नाम से फहाशी फैलाई जाती है, जहाँ पे पार्टियों के नाम से ऐसी शर्मनाक हरकतें की जाती हैं उन पार्टियों में किन किन लोगों को इनवाइट किया जाता है, कौन से लोग होते हैं जो उन पार्टियों में आते हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी नहीं होते, बाहर से लोग आते हैं वो इन पार्टियों में, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, ममनू चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं, जो ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता कि आप होश में हैं, जो आपके सामने खड़ा हुआ शख्स है ये कौन है और आपके साथ क्या किया जा रहा है। तो नाज़रीन, आज ये सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो वाक़या पेश आया, इस वाक़े के अंदर जो किरदार मुलव्वस है उसमें वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा, उनका बेटा मुलव्वस है। उनका बेटा इस वाक़े में मुलव्वस है, तो उसको बचाने के लिए ये सब कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसके पास साथ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कैमरेस लगे हुए हैं, उन कैमरास की जो रिकॉर्डिंग है वो उस के पास है, क्योंकि वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। उसके ऑफिस के अंदर वो सारा मॉनिटरिंग का सिस्टम लगा हुआ है यूनिवर्सिटीज़ को मॉनिटर करने का। तो कुछ तलबात की कुछ वीडियोज़ कुछ थोड़ी बहुत ही हैं, कुछ मेल फीमेल स्टूडेंट्स की आपस में बैठने की, और इसके साथ साथ जो वफाकी वज़ीर है उसका बेटा जो है उसकी वीडियोज़ हैं ज़्यादा। जो वो आता है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे तलबा को ब्लैकमेल करता है, अपनी ताकत के बुनियाद पे वो तलबा को हरास करता है, जो नहीं होता फिर पैसा फेंकता है, ताकत का इस्तेमाल करता है, मनशियात का वो इस्तेमाल करता है, लोगों को मजबूर करता है। तो उसकी वीडियोज़ हैं उस सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पास। तो जब तारिक बशीर चीमा को इस बात का इल्म हुआ, वफाकी वज़ीर हैं जो फूड एंड सिक्योरिटी के, उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बदनामी जो उनकी होनी थी, जो होना था ये सब कुछ, ये उसका जो बेटा है वो क्या कुछ गुल खिला रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उस सिक्योरिटी ऑफिसर्स को गिरफ़्तार करवाया, जानबूझ के गिरफ़्तार करवाया। पुलिस ने सबसे पहले उनको रोका और कहा कि अपने मोबाइल फ़ोन दे दें। किसी भी मुल्ज़म को जब पकड़ा जाता है, जो उसके पास सामान बरामद होता है, तो वो रियासत की कस्टडी में चला जाता है, उसको अदालत में पेश किया जाता है और बताया जाता है साथ कि ये इससे जो माल है ये इसके पास था। ये बाद में वो जब अगर उसकी ज़मानत होती है तो वो सुपुर्दारी कर दी जाती है। सबसे पहले उन्होंने वो मोबाइल फ़ोन पकड़े हैं और अब सवाल ये है कि वो मोबाइल फ़ोन कहाँ है। वो मोबाइल फ़ोन तारिक बशीर चीमा के पास हैं। उसने अपने बेटे की वीडियोज़ देखी और वो वीडियोज़ डिलीट करवाई हैं। फिर उसने क्या किया, रात की तारीकी में उसको जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसको यूनिवर्सिटी लेके जाया गया। वहाँ पे जाके उसको कहा गया कि सारा डाटा डेलीट करो यहाँ से। उससे डिलीट करवाया गया है, गन पॉइंट पे उससे डिलीट करवाया गया है कि जिसमें तारिक बशीर चीमा के बेटा जो यूनिवर्सिटी में आता था, वहाँ पे गाड़ी दौड़ाता था, ये सब कुछ करता था ताकत की बुनियाद पे, वो सब कुछ वहाँ पे जो कैमरेज़ की आँख ने महफूज किया हुआ था और जो रिकॉर्डिंग थी वो सारी रिकॉर्डिंग डिलीट करवाई गई हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, फिर ये एक वफाकी वज़ीर का बेटा है जो ये सब कुछ कर रहा है, उसको बचाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। तो लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी है UMT, वहाँ पर तलबा ने भी एहतजाज किया है। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट्स बाहर नहीं आया जिसने आके ये कहा हो कि ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हमें ब्लैकमेल करता था, ये टीचर्स हमें ब्लैकमेल करते थे। किस लिए ये सब कुछ प्रोपेगेंडा किया गया है?
प्राइवेट सेक्टर्स को नवाजने के लिए। आपको नाज़रीन मालूम होगा कि ये जो तलीमी माफिया है ये कितनी बारी फीसें लेता है, फिर पार्टियां करता है, ये सब कुछ करता है। इन पार्टियों के पैसे लिए जाते हैं, तलबा से वसूल किए जाते हैं, और ये सब कुछ जो प्राइवेट माफिया है अब वो फिर उन्होंने अपने मीडिया के सेटअप बना लिए हैं और वो हुकूमतों में शामिल हो गए हैं। तो इसी तरह ये सब कुछ ये घिनौने खेल किए जा रहे हैं उनको नवाजने के लिए, ताकि 35,000 तलबा जो इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ज़ेर तालीम है, अगर उनमें से 10 से 15,000 भी तलबा छोड़ देते हैं या आगे इनरोल नहीं होते हैं। अब आपको पता है कि ये तलीमी साल का आगाज़ हो रहा है, यूनिवर्सिटी के तलीमी साल का अगस्त के महीने में दाखिले ओपन हो रहे हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ को इन जो तलीमी माफिया उन्होंने ये सब कुछ घिनौना खेल किया, पुलिस के ऊपर पैसे निछावर किए, पुलिस को दी, मंथलियाँ दी, कुछ इस तरह। अपने आप को मालूम है कि 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो मालकान हैं वो मीडिया ऑनर्स हैं, तो वो सब कुछ इस चीज़ को हाइप क्रिएट कर रहे हैं ताकि उधर से 2-2 हज़ार तालब इलम भी उनके पास आएगा, 3-3 हज़ार भी उनके पास आता है। तो वो कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं जिससे 10 लाख रुपया फ़ीस वसूल नहीं करते, तो वो करोड़ों में उनसे उनकी फ़ीस बनी। तो इसलिए ये सारा जो तलीमी माफिया है ये नहीं चाहता, जो प्राइवेट तलीमी माफिया है, कि ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आगे बढ़े, जहाँ पे 35,000 तलबा तलीम हासिल कर रहे हैं। वालदैन अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी ना भेजें। इसी तरह जो वो वहाँ का वडेरा है तारिक बशीर चीमा, जो आपने उनको सुना है कि वो किस तरह बदतमीज़ी करते हैं, उनकी लैंग्वेज आपने सुनी। नेशनल असम्बली का जब सेशन था वहाँ से जब निकले तो उनको सहाफ़ियों ने सवाल किए, तो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ जो किया, बहावलपुर के एक मकामी सहाफ़ी के साथ जो उन्होंने जो उनकी गुफ्तगू लीक हुई है वो भी आप बगौर सुन सकते हैं। इस तरह नाज़रीन आपको बताते चलें कि UMT एक यूनिवर्सिटी है लाहौर के अंदर, जहाँ पे एक स्टूडेंट से 20 लाख रुपया फ़ीस वसूल की जाती है। तो उस यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो वहाँ पे तलबा के साथ क्या किया जा रहा है, तलबा को धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर आप बाहर निकले आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा और आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा, आपका जो है ना वो मुस्तकबिल तबाह कर दिया जाएगा। वहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्या किसी को कोई नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ अब जो उसका मालिक है वो पंजाब की सूबाई काबीना के अंदर बैठा हुआ है, तो अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोगों के लाडले हैं, वो लोगों को नवाज रहे हैं, वो जो भी ताकतवर है वो उनको हड्डी दे रहे हैं। तो ये नादरीन आपने देखा है कि किस तरह इससे पहले 3 माह कबल 4 माह की बात है कि लाहौर की एक और निजी यूनिवर्सिटी UCP, वहाँ पे जो पार्टियों के नाम से किया जाता है, वहाँ की जो वीडियोस लीक हुई हैं, वहाँ के जो तलबा के साथ किया गया है, कुछ तलबा ने पार्टीज़ में जाने से इनकार किया, पैसे देने से इनकार किया, उनको यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स थी जिन्होंने कुछ पार्टियां अटेंड की, वहाँ पे उन्होंने शिकायत की कि कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं उन पार्टीज़ में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के नहीं हैं। वो वहाँ पे फिर कुछ ममनू चीज़ों का भी इस्तेमाल हुआ, फिर वो गनूदगी में जब लोग चले गए तो कुछ ऐसी ऐसी हरकतें वहाँ पे की गई। तो कुछ इस तरह की तलबा के साथ हुई हैं हरकतें। उन्होंने फिर अगली पार्टीज़ में जाने से इनकार किया और उन्होंने कुछ शिकायत की। जब उन्होंने कहा जी हम अगली पार्टीज़ फिर है, तो उनसे पैसों की डिमांड की गई और कहा गया कि आपने ये पार्टीज़ अटेंड करनी है। उन्होंने इनकार किया। जब इनकार किया तो उनको धमकियाँ दी गई। जब वो काफ़ी स्टूडेंट्स थे उन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की, उनको पुलिस को गिरफ़्तार करवाया गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, मीडिया के ऊपर उनका ब्लैक आउट करवाया गया। और आप जानते हैं नाज़रीन कि ये जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और UCP, ये इसको कौन लीड कर रहा है, इसका मालिक कौन है? एक मीडिया हाउस का जो है वो मालिक है, उसी के ये तलीमी इदारे हैं। एक और लाहौर की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है रायविन रोड के ऊपर वाक़या है, वहाँ पे जो कुछ होता है वो भी आपको मालूम है और उसके मालिक के हवाले से भी आपको मालूम है उसका मालिक का कारोबार क्या है, वो क्या उसकी पार्टनरशिप है, किन लोगों के साथ उसके तल्लुकात हैं। तो नाज़रीन ये ख़ास करके ये जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको जो टारगेट किया जा रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को आप टारगेट किया जा रहा है, उसका स्कैंडल निकाला जा रहा है। तो ये कौन है जो निकाल रहा है? और जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ हो रहा है वो कोई नहीं कर रहा है। इसी तरह एक डिफेंस के अंदर एक यूनिवर्सिटी वाक़या है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसमें जो कुछ हो रहा है वो भी आप सबके सामने है। जो पार्टियां वहाँ पे हो रही हैं, जब वो सोशल मीडिया पे जीनत बनती हैं तो वो भी आपके सामने है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं। सब लोग ये प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहते हैं
और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को नहीं करना चाहते, गरीब के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे तालीम हासिल ना कर सकें। तो नाज़रीन, ये हमने आपको पूरी डिटेल स्टोरी बताई कि किस तरह क्या कुछ हो रहा है। जैसे कोई नई स्टोरी में डेवलपमेंट होगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।